कुंभकर्णी नींद में सोई फरीदाबाद पुलिस। जी हां, यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झगड़े में घायल एक पीड़ित परिवार फरीदाबाद में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर अब गांव छोड़ने को मजबूर है। घटना दिल्ली से सटे थाना सूरजकुंड इलाके के पल्ला की है। पीड़ित परिवार के मुताबिक जमीनी विवाद के चलते उन्हीं के परिवार के सदस्यों ने उन्हें बुरी तरह से पीटा, जिसके चलते परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना लगभग 20 दिन पहले की है। तब मारपीट की वीडियो सहित पीड़ित परिवार ने थाना सूरजकुंड को इसकी शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसी बीच आरोपियों ने उन पर दोबारा लगभग 8 दिन पहले हमला कर घायल कर दिया, जिसकी शिकायत उन्होंने फिर पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे हमला करने वाला परिवार उन्हें फिर से जान से मारने की धमकियां दे रहा है। अब तीसरी बार मारपीट और झगड़े के डर और पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर वह अब गांव छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। झगड़े की तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। यह तस्वीरें दिल्ली से सटे थाना सूरजकुंड के पल्ला क्षेत्र की हैं। बता दें कि यह तस्वीरें लगभग 20 दिन पुरानी हैं। इस झगड़े में एक परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने पुलिस से की थी और यह मारपीट का वीडियो भी पुलिस के सामने पेश किया था, लेकिन पुलिस ने ना तो उनका मेडिकल कराने की जहमत उठाई और बल्कि आज तक मौके पर जाकर मौके का मुआयना भी नहीं किया। पीड़ित परिवार के मुताबिक शिकायत करने के बाद भी आरोपी पक्ष उन्हें बार बार धमकियां दे रहा है और 8 दिन पहले भी उन्होंने उस पर हमला कर दिया था। पीड़ित परिवार का कहना है कि मारपीट करने वाला आरोपी उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं और उन्होंने उनकी 2.5 एकड़ जमीन पर फर्जी कागज बनाकर कब्जा किया हुआ है, जबकि असल कागज उनके पास हैं और जमीन की म्यूटेशन भी उन्हीं के नाम पर है। लेकिन आरोपी दबंग है और वह कब्जा नहीं छोड़ता। इसी बात को लेकर विवाद था और आरोपी पक्ष ने उसी को लेकर उन पर हमला बोल दिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक इस झगड़े में कई लोग घायल हुए थे, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उनके साथ 2 बार आरोपी पक्ष मारपीट कर चुका है और बार बार जान से मारने की धमकियां दे रहा है। अब पीड़ित परिवार आरोपियों की बार बार धमकी, मारपीट के डर और पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर गांव छोड़ने की बात कर रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहना है पीड़ित परिवार का। काफ़ी दिन से चल रहा जी, मेरा म्यूटेशन हो गया, मेरा खता नहर हो गया, मेरी ज़मीन अलग है। वो ज़्यादा आदमी है, ढींगड़ा आदमी है, पैसे वाला, पुलिस में पैसे दे के मुझको कब्जा नहीं देने देता जी। ये है जनाब मेरा। तो लड़ाई कब से चल रही है? कोई पुरानी रंजिश है इनसे? वो ज़मीन की है जी, जब मेरी ज़मीन छोड़ दो कोई रंजिश नहीं जी। तो कागज़ आपके नाम है सारे? कागज़ मेरे नाम हो के कि कागज़ आप कुछ भी नहीं, इस पर कागज़ मंगा लो, इसके नाम कागज़ है तो मैं ज़मीन को पूरी को छोड़ दूँगा। तो कागज नाम है आपके पास, फिर भी आपको उन्हें अधिकार नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा जी। तो अब प्रशासन को शिकायत दी आपने? हाँ जी, सब जगह दी है, DC से लेकर सब जगह। तो क्या कार्रवाई चल रही है? कुछ भी नहीं चलेगी। 3 तारीख को बहुत तगड़ी मारपीट हुई है। कहने से तो मारपीट हुई है जो CCTV कैमरे में है जी, सबरी जी। क्या पुलिस ने मदद ली है उनकी? हाँ जी, ये पुलिस पे पहुँच गई, उसकी वीडियो भी। तो फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन है ये लोग जो ऐसे ऐसा कर रहे हैं आपके साथ? परिवार के हैं जी, दबंग आदमी हैं, पैसे वाले हैं। तो क्या नाम है इनका? इसका नाम ऋषिपाल सन ऑफ सतपाल और जी इसका नाम सोनू सन ऑफ ऋषि और ब्रह्मवती इसकी पत्नी है। तो कौन सा गांव है और कहाँ की ये घटना है सर? ये आनंदपुर की है जी। तो पुलिस की तरफ से किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं? पुलिस वाले जब हम पिट गए हैं, टोके भी आ गए हैं, जब भी कोई पुलिस वाले ने हमारा आके गेट नहीं देखा, तुम्हारे कितनी चोट लगी है, पुलिस वाले कोई मेडिकल करवाने नहीं गया, कोई मेडिकल लेने नहीं गया। हमारे पास मेडिकल भी है, हमारे पास सब प्रूफ है। तो सारे कागज आपके, उसके बाद भी आप इस प्रकार हमला हो रहा है? हाँ जी, हमें आज की ज़िंदगी काटनी, हम तो बच्चे को कहीं बाहर ही ले जाएंगे। अब भी धमकी में। अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन तो मैं चाहता हूँ मेरी ज़मीन छोड़ दें, मैं अपने बच्चे ने पाट लूँ। 73 साल की मेरी उम्र है, मेरे बच्चे। तो हमारी ज़मीन के ऊपर ये लड़ाई चल रही है काफ़ी दिन से जी। कि हमारी इसने ज़मीन कब्जा रखी है, बहुत काफ़ी 2.5 बीघे ज़मीन बनती है जी हमारी जी। इस पर कोई हमारी ज़मीन का कोई पेपर नहीं है, सारे पेपर हम पे, ये तो एक कब्जा करा हुआ है जी। और इस पर मुँह माफिया है, नकली पेपर इसे बनाता है
और इसका एफिडेविट भी नकली दिया है, हमने उसकी इंक्वायरी करवाई, फिर इस पर वो कोर्ट ने इस पर केस भी बनवाया, 3 धारा लगी उस पर भी कम से कम 4 महीने हो गए, उस पर भी अभी कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। तो पहले से मुकदमा दर्ज? हाँ, पहले से कोर्ट ने किया हुआ इस पर, और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दवा इतना जी, अब भी हमको इस दिन 3 तारीख को लड़ाई झगड़ा हुआ चैनों से बेलों से, वीडियो है हमारे पास, वीडियो सारी, उसकी वीडियो भी आ रही है, फिर भी हमने दिखाई जाके, कोई एक पुलिस वाला भी हमारे पास नहीं आया। क्या हुआ, अब भी हमको 2-3 दिन पहले फिर धमकी मिली, अब को 2-3 पहले हमको बाद में धमकी मिली कि देख बहन चो पिटे और दोबारा पिटेंगे, अभी तो कसर कम रह गई इनकी। तो क्या पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं रही। वो हमको पहले गया एक नरेंद्र आईओ है जी, उसके पास कहे इसको मिल लेना जाके, हमने उसके पास फ़ोन किया नरेंद्र आईओ को, आईओ कहता है भाई करते हैं, अभी कार्रवाई चल रही है। फिर हमने 2 दिन बाद फ़ोन करा, सर क्या हुआ? सर वो आपका एक काम करो, वो मेरे पास आपका केस नहीं है, SHO के पास आके मिल लो आप। तो कौन सा थाना लगता है? ये सूरजकुंड का थाना लगता है जी हमारा, सूरजकुंड। तो कौन सी कॉलोनी जिसकी घटना है सर? ये अणमपर गाँव में है जी, हमारा गाँव की घटना है। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे रास्ते रुके हुए, ईंट लगी हुई है। पुलिस ने आपकी कंप्लेंट? कोई कुछ नहीं, कंप्लेंट कुछ नहीं हुआ जी, अभी इसमें कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी, हमारे पापा की तो उम्र भी हो गई, हम इतना डर है जी, कोई दमंग है वो, उनका परिवार बड़ा है, और कह रहे सब चीज, हम इतना डरते हैं जी, अपनी गाड़ियों भी, अपनी स्कूटी उधर गेट से भी नहीं निकाल पाते, इतना खौफ है हमको भी। वहीं जब इस मामले में पुलिस प्रवक्ता सुभा सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार के बयान पर थाना सूरजकुंड में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है, क्योंकि मामला जमीनी विवाद का है, इसीलिए कार्रवाई करने में थोड़ा समय लग रहा है। इस बारे में शिकायत मिली थी सूरजकुंड थाने में, और वो इसी शिकायत के आधार पर उसकी जो उसने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं कुछ ज़मीन के संबंधित में, उसको तस्दीक की जा रही है, और इसमें जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो पीड़ित आरोप लगा रहा है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, काफ़ी ज़मीनी मैटर में पुलिस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तो उसमें जो दस्तावेज होते हैं किसके हैं किसके नहीं है, उसे चेक करने में टाइम लगता है, और ये इसके लिए संबंधित विभाग जो पटवारी या जो कानून को होता है उससे उसकी हेल्प की जरूरत होती है, और इसमें इसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी उचित कार्रवाई की जाएगी आरोपियों के खिलाफ। लेकिन पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह जी जमीनी विवाद और कागजों की तो जांच आप करने की बात कर रहे हैं, लेकिन झगड़ा तो हुआ है, और पीड़ित पक्ष ने पुलिस के सामने इसके साक्ष्य भी पेश किए थे, और पीड़ित परिवार घायल भी हुआ है। इस पर आज तक पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर आरोपी अब तक खुलेआम क्यों घूम रहे हैं। अगर पुलिस आरोपियों पर सही समय पर सही कार्रवाई करती तो पीड़ित परिवार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट होता और आरोपी बार बार धमकियां ना देते और पीड़ित परिवार गांव छोड़ने की बात ना करता। इसीलिए अपने थाना सूरजकुंड पुलिस को कुंभकर्णी नींद से जगाइए और एक परिवार को न्याय दिलाइए।